ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। टूनी चिड़िया अपने बेटे मुन्ने के साथ आराम से अपने पक्के घर में बैठी थी। रात हो गई थी, बारिश भी बहुत तेज शुरू हो चुकी थी। टूनी मुन्ने के साथ आराम से सोई हुई थी। बाबा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। बाबा, बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं गीला हो रहा हूँ। बाबा, मुझे भूख भी लगी है। बाबा सब्र करो मेरे बेटे, बारिश रुक जाए तो हम अपने घर में चले जाएंगे। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, मैं इंतजार नहीं करूँगा। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे भूख लगी है। टूनी चिड़िया तो सोई हुई थी, लेकिन खरगोश के रोने की आवाज से उठ जाती है। इतनी तेज बारिश में ये किसकी आवाज आ रही है? मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए, कहीं कोई मुश्किल में ना हो। टूनी चिड़िया खरगोश के पास आती है और पूछती है, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्यों खड़े हैं और ये बच्चा क्यों रो रहा है? चिड़िया बहन, ये मेरा बच्चा है। हमारा घर थोड़ा दूर है यहाँ से। हम खाना लेने के लिए निकले थे कि रास्ते में तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई है और हम यहाँ फंस गए हैं। इसे ठंड लग रही है, ये इसीलिए रो रहा है। ठंड तो लगनी है, बारिश कितनी तेज है और ठंडी हवा भी चल रही है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब बारिश रुक जाएगी तो अपने घर चला जाइएगा। चिड़िया उन्हें अपने घर ले आती है, उन्हें गर्म करती है और खाना भी देती है। खरगोश का बेटा पेट भर के खाना खाता है, फिर वो दोनों सो जाते हैं। जब खरगोश और उसका बेटा सो जाते हैं तो टूनी चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। आंटी, मुझे आपके घर में बहुत मजा आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें अपने घर में ले आई और हमें इतने मजे का खाना भी दिया। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद खरगोश और उसका बेटा अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टूनी चिड़िया अपने शौहर गोपी के साथ रहा करती थी। टूनी का शौहर दूसरे परिंदों के घर बनाकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन गोपी घर आया तो उसने टूनी से कहा, टूनी, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो टूनी कहती है, गोपी जी, आप सब परिंदों के घर बनाते हैं, एक आपने मेरा ही घर नहीं बनाया। बरसात होने लगी है। तो गोपी कहता है, टूनी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने सब परिंदों के घर बना लिए हैं, अब सिर्फ मेरा ही घर बाकी है। मैं कल ही ईंटें ले आऊँगा। फिर अगले दिन गोपी अपने घर के लिए ईंटें खरीद कर ले आता है और वो घर आकर टूनी से कहता है, टूनी, मैं अपना घर बनाने के लिए सारी ईंटें खरीद लाया हूँ। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं कल ही अपना घर शुरू कर दूँगा। टूनी कहती है, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप ईंटें ले आए। अब कल ही हमारा घर बना लेना। टूनी और गोपी की सब बातें कौवा ऊपर बैठा सुन रहा होता है और वो घर जाकर कौवी को टूनी चिड़िया और गोपी की सारी बात बताता है। तो कौवी कहती है, देखें जी, मुझे तो टूनी चिड़िया बहुत बुरी लगती है। उसका घर नहीं बनना चाहिए। अगर उसका घर बन गया तो मैं आपको छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। कुछ भी करें लेकिन उसका घर ना बने। अरे मेरी चंदा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे जहन में एक ऐसी तरकीब है कि मैं देखता हूँ कि वो अपना घर कैसे बनाता है। मैं रात को ही उसकी सारी ईंटें उठा लाऊंगा और नदी में गिरा दूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, मैं भी आपकी मदद करूंगी और सारी ईंटें हम नदी में गिरा देंगे। अगली रात जब टूनी और गोपी सो रहे होते हैं तो कौवा आकर उनकी सारी ईंटें उठाकर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। अरे अरे, कितना वजनी है ये ईंटें। अरे चंदा, देखो तो तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे हाय। अगले दिन जब गोपी को कहीं पर भी ईंटें नजर नहीं आती तो वो टूनी से आकर कहता है, टूनी, हमारी ईंटें किसी ने ले ली हैं। बारिश का भी मौसम है, हमें जल्दी चलकर अपनी ईंटें ढूंढनी चाहिए। फिर वो दोनों अपनी ईंटें ढूंढने निकल पड़ते हैं और वो देखते हैं कि उनकी तो ईंटें नदी में गिरी हुई हैं। सब ईंटें खराब हो चुकी होती हैं। टूनी कहती है, ये हमारे साथ किसने कर दिया? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब हमारा घर कैसे बनेगा? बरसात भी होने वाली है। या अल्लाह, अब हम कहाँ बना लेंगे? चुप हो जाओ टूनी, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। बस अब चुप कर जाओ, बस कर जाओ, मत इतना रो टूनी, चुप कर जाओ।
फिर अगले दिन बरसात शुरू हो ही जाती है। इतनी तेज़ बारिश होती है कि उनका घोंसला भी टूटकर नीचे बिखर जाता है। फिर वो दोनों बारिश से बचने के लिए इधर उधर फिरते हैं कि कहीं उन्हें कोई जगह मिल जाए, और आखिर उन्हें जगह मिल ही जाती है। दूसरी तरफ चंदा कवि कव्वे से कहती है, आज तो बहुत मज़ा आ रहा होगा टूनी को। मुझे तो ये सोच सोच कर ही खुशी हो रही है कि वो कैसे बारिश में भीग रही होगी। अभी कवि ये बातें कर ही रही होती है कि एकदम से उनका घर हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखो तो सही कवि। आ आ आ ये क्या हो गया कव्वे? ये तो पूरा दरख्त ही टूट गया। हमारा तो इतना मजबूत घर था, वो भी टूट गया। अब इतनी बारिश में मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। मैं कैसे ये रात गुजारूंगी? तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ खुद भी बुरा हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।